हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग सबसे पहले कानों में हेडफोन डाल लो क्योंकि आज हम देखेंगे टुनटुन मौसी को। अबे साले। तो भाई लोग तुमने अगर बिग बॉस OTT सीजन 2 देखा है तो तुम इस प्राणी को जानते ही होंगे, और अगर इस प्राणी को तुम जानते हो तो ये भी जान लो कि इस प्राणी का एक गाना है जिस गाने को सुनने के बाद तुम्हारे मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा कि ढिंचक पूजा इतना बुरा भी नहीं गाती, और सॉरी एक और वर्ड निकलेगा कि ये तो टट्टी है। और भाई लोग अभी तक जितने भी टीवी एक्टर्स को मैंने रोस्ट किया है, टीवी एक्टर कह दो या फिर टीवी एक्टर क्रिंज कंटेंट क्रिएटर कह दो, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि किसी भी फेमस बंदे को पकड़ो, उसे बुरा भला कहो और फेम लो। वैसे ही हमारी ये टुनटुन मौसी ने पकड़ा है अभिषेक मतलब फुकरा इंसान को। फुकरा इंसान इनके दिमाग में इतना ज्यादा बस चुका है कि बिना फुकरा इंसान का नाम लिए इनकी पोटी भी नहीं निकलती। टुनटुन मौसी ने अभी कुछ टाइम पहले एक स्टोरी डाली थी जिसमें ये कहती है कि फुकरा इंसान की टीम जो है वो इनको अप्रोच कर रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए, और जब फुकरा इंसान के कुछ दोस्तों ने कंफर्म किया तो पता चला ये सब झूठ था। शर्म है कुछ। और भाई लोग बिग बॉस में तो फुकरा भाई ने इनको फेमस कर दिया था, मगर आज भी फेम मिलता रहे इसलिए आज भी फुकरा भाई को अनसन बोलती रहती है। और भाई लोग इसकी बकचोदी तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो चलिए बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं और इसकी इंस्टा की रील देखते हैं। आइए देखते हैं। It's the new style with the fresh type of flow. First bicycle, ride the bicycle, come through you, get you this type of flow. अरे कहना क्या चाहते हो? Cause my mini me, I be smoking so they call me young Nicky Chimney Rock. भाई लोग ये क्या बोल रही है यार, ये क्या तुतल पुतल कर रही है, नापतोल से खरीदा हुआ MP3। और भाई लोग तुमको शायद पता ना हो ये डॉक्टर भी है, किस चीज की? फैंटिस्ट की डॉक्टर है। फैंटिस्ट क्या ये तुम्हें पता नहीं है तो फैंटिस्ट को उल्टा कर लो तो पता चल जाएगा। पहले मुझे डॉक्टर्स की सिर्फ हैंडराइटिंग समझ नहीं आती थी, और अब जो बोलते हैं वो भी समझ नहीं आता। बेबी कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Husband. बात कुछ समझ न आई। सच के मैं पागल हो गया, बेंचो क्या ही फनी बना दिया। भाई लोग सब कॉमेडियंस बाढ़ में जाएं। कपिल शर्मा को इसकी कॉमेडी देखने के बाद अपनी कॉमेडी पे शर्म आ रहा है और स्टैंड अप कॉमेडी करने वालों को बायकॉट। अब से इसकी इंस्टा फनी रील्स देखेंगे। MCD कर दी भाई सारे कॉमेडियंस की। और भाई लोग इसकी एक्टिंग इतनी प्यारी एक्टिंग है कि तुम्हें से अगर कोई एक्टिंग सीखना चाहता है ना तो भाई लोग देख लो। ऐसी एक्टिंग करने से पहले एक कटोरी लेना, उसमें मूतना और उसमें डूब के मर जाना, मगर ऐसी एक्टिंग नहीं करना। और भाई लोग झूठ बोलना एक अल्लाह होती है। मैं टुनटुन मौसी को देखने के बाद ये पता चल गया कि इनसे ये भी नहीं हो पाएगा। तो मैं जब हॉस्पिटल गई मैंने सोचा था मुझे नहीं करनी कोई पुरानी बात डिस्कस, तो जितना भी हम लोगों में बातचीत चल रही थी वो अच्छी चल रही थी। इट वाज नाइस। सो एक्सप्रेस मतलब ऑफ कोर्स छोटी मोटी जर्नी डिस्कस कर सकते थे बैठ के हम, बट इतनी लोग आ चुके थे और लोग आ चुके थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, we'll speak later. A few moments later. One thing, जब मैं हॉस्पिटल गई थी मैंने उसके मुंह पे बोला कि you have body shamed me so badly, people are making reels and stuff, this is your PR team making or whatsoever your fan page. He started laughing loudly and he was enjoying it. And then I looked at his face कि वो दांत फाड़ रहा है उस बात पे, उसे फर्क नहीं पड़ता इस बात का। I just told him, Abhishek, it shows a lot about your character. Why? This is business. और भाई लोग अब हम बबीका जी का रैप सॉन्ग सुनेंगे। और बनता है क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। और भाई लोग रैप सॉन्ग तो मेरे फेवरेट्स हैं, मगर इसने गाया तो दुनिया जानते है कि हगाई होगा। तो बजाओ बेंचो बोटी बोटी। बेबी सब मेरा एक टाइम पास था, क्या मैं तुमसे ही करता। बेबी तुम यहाँ पहले 15 सेकंड में ही ऑस्कर दे दो, क्योंकि पहले 15 सेकंड में ही टिकटॉक वाली एक्टिंग देखने मिल गई। मैंने कमाया सिर्फ पैसा नहीं नेम भी, मेहनत से मिला मुझे गेम में फेम भी। वाह क्या लिरिक्स हैं। मैंने कमाया सिर्फ पैसा नहीं नेम भी, मेहनत से मिला मुझको गेम में फेम भी। नेम गेम फेम, भाई लोग मुझे लगता है कि फेम की जगह शेम वर्ड होना चाहिए, ये अच्छा राइम करता। और कौन सा फेम, फेक फॉलोअर डालने वाला या फुकरा इंसान का नाम ले लेकर आगे बढ़ने वाला? चलो मेरी बोटी बोटी कर दो, बस ख्वाहिश पूरी छोटी सी कर दो। खाली घर है दिल मेरा, आजो बिग बॉस बना दो इस घर को। खाली घर है इसको बिग बॉस बना दो। क्यों घर को सरकारी कोठा बनाना चाहता है मेरे दोस्त? अबे साले। और टुनटुन मौसी को बोल रहा है मेरे दिल को बिग बॉस बना दो। उसने बिग बॉस को क्या बना दिया था याद नहीं है क्या? नीयत वालों की किस्मत खोटी कर दूंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी, तेरी बोटी, अरे बोटी दे देवा। कर दूंगी
दूंगी, पोटी 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 कर दूंगी, पोटी पोटी कर दूंगी। तो करना, किसने रोका है? तो करना। अबे बस कर, कितनी पोटी करेगी? 2-3 साल से रोके रखी है क्या? मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे साइड डांसर्स पे, वो भी कह रहे होंगे बेंचो कहाँ फंसा दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। रहना थोड़ा हट बच के, क्योंकि पापा की परीनी मैं बापू की शेरनी। हाँ मुझे पता है, शेरनी, ईगल, भेड़िया है तू, क्योंकि इंसानों की नस्लों में से हो भी नहीं सकती तू। अबे तू बुरी नहीं पूरी चंडाल है, तेरा बस चले तो उसको कच्चा खा जाए। वो तो सामने बॉडी बिल्डर खड़ा है, तू भी जानती है कि छाती के बीच में रख कर सांसें रोक देगा। और भाई लोग, बीजेपी का वो नारा तुमने सुना ही होगा, बच्चे दो ही अच्छे। वो इसलिए नहीं कहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो इसलिए कहा था कि 2 के बाद तीसरी ऐसी ना निकल आए। और भाई लोग, अब हम देखेंगे टुनटुन मौसी के इंटरव्यूज, जो बड़े ही मजे के होते हैं। पूरा भी नहीं पढ़ती, बकवास बकवास नलायक, हटाओ ऐसे और हटा देती हूँ। लेकिन अच्छी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, उनका सपोर्ट मेरे कुछ डेडिकेटेड फैन पेज। टुनटुन मौसी सिर्फ अच्छे कमेंट पढ़ते हैं, बुरे कमेंट नहीं पढ़ते, फिर तो सालों लग जाते होंगे ढूंढने को। इसके कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स ढूंढना ऐसा है कि जैसे काली दाल में काला पत्थर ढूंढना। नौटंकीज एंड अ लॉट ऑफ दीस नौसिखियस इन इंडिया गेट अवे फ्रॉम दिस, वो बच जाते हैं। तो इंडिया में मैं मोदी जी से स्पेशली प्लीज उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए। मोदी जी, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी, ये ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और ये जो हेटर्स है ना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए कि इनके ऊपर फाइन ठोकिए, 1-2 लाख का फाइन, एक कमेंट पे लाखों का फाइन ठोकिए और इनको सीधा जेल की हवा खिलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। पहली बात ये कि अगर आपके बुरे कमेंट्स निकालने लगे तो जेल कम पड़ जाएगी। और भाई लोग, कॉन्फिडेंस देख रहे लोंडिया का, सीधा मोदी से शिकायत कर रही है। मोदी जी भी लाइक, इधर मेरी खुद की पोस्ट पर सिर्फ 20% अच्छे कमेंट हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस सज्जन को क्या तकलीफ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कब निकलोगे वहाँ से? और जो लोग वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ना, और जिसके फैंस वो है, वो पर्सनालिटीज भी वैसी होंगी ना। आप जैसी पर्सनालिटी, आप वैसे ही फैंस को अट्रैक्ट करो। अच्छा, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है? अभी तो तुम्हें सिर्फ रोलर और मीमर अट्रैक्ट करते हैं। जो बिग बॉस के घर में हुआ वो वहीं तक सीमित रहेगा। जो बिग बॉस में हुआ वो बिग बॉस के घर तक ही रहता, तो फिर तुम्हारे बाहर आने के बाद तुम्हारा वजूद ही न रहता। और तुम बोल रहे हो बाकी लोगों को कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। मूव ऑन कर लिए, सब अपने कामों में लग गए। तुम ही हो जो लगे पड़े हो इंटरव्यूज देने में बिग बॉस के बारे में। जो अपने फैंस के मन में और जहर भरते थे आपके खिलाफ, वो जहर उनके फैंस आके आप पे उगलते हैं। बट एल्विश ऐसा नहीं है, वो अपने फैंस को या जिनको भी वो एक मैसेज रेडिएट कर रहा है, वो पॉजिटिविटी फैला रहा है, वो अपलिफ्ट कर रहा है, वो चाहता है कि दूसरों का करियर बने और उसे खुशी होती है दूसरों को। एल्विश भाई, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना। तो भाई लोग, बस इससे ज्यादा इसको बर्दाश्त ना मैं कर सकता हूँ और ना तुम। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नो हेट, ओनली एंटरटेनमेंट।